हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पिम लैपटॉप में रात की सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है और सोचती है ये दोनों इतना हंस हंस के क्या बात कर रहे हैं। अब हम थम को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ फिर से क्वान आती है और उसे टकरा के गिर जाती है। थम उसे सॉरी बोलता है और उसे खड़े होने में हेल्प करता है, पर पिम के पैर में चोट आ जाती है जिस वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती। थम जैसे तैसे उसे खड़ा करता है। तभी पिम को छींक आने लगती है तो थम अपना फेस कवर कर लेता है। क्वान कहती है ज़रूर आज मुझे कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। थम कहता है मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता, ज़रूर तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी हो गई होगी, तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो क्वान कहती है मैं भी किसी को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम जैसा है। तभी हम इट को देखते हैं जो अपने घर में होता है और उसे छींक आ जाती है। इट रात की बातों को याद करके कहता है नहीं, मैंने ये सब वियर्ड हरकतें नहीं की। मैं तो ड्रंक था ना, तो मैं सो गया था। मैंने ये सब नहीं किया। ये सब ज़रूर एक सपना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अपना सिर पकड़ के खड़े होकर चलने लगता है। क्वान हॉस्पिटल के रूम से निकलती है और थम से कहती है एक्सरे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। एंड थैंक यू, तुमने जो मेरी हेल्प करी, इससे मुझे ये पता चल गया तुम कितने काइंड पर्सन हो। अब हम पिम को देखते हैं जो इट के पास आकर वहीं बैठ जाती है और स्माइल करने लगती है। इट पिम को देखकर कहता है मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। पिम कहती है मैं तो यहाँ शांत बैठी हुई हूँ ना, वैसे तुम किस बात को लेकर इतना परेशान हो। इट कहता है किसी बात से नहीं, बस मैं अपने पास आपको नहीं देखना चाहता। तो पिम कहती है पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो इट उसे गुस्से में देखने लगता है। तो पिम कहती है मुझे इस तरह गुस्से से मत देखो। तो इट वहाँ से जाने लगता है। पिम उसे रोककर कहती है तुम रात में किसके साथ घर आए थे। इट कहता है मैंने कितनी बार आपसे कहा कि आप मुझ पर नज़र रखना छोड़ दीजिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर टाइम आप मुझ पर नज़र रखो। पिम कहती है गुस्सा मत हो, मैं तो बस सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, तो मैंने तुम्हें देखा। तो इट कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं रात में अपने डैड की मिस्ट्रेस के साथ घर आया था। तो पिम कहती है तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए जो चैट तुमसे करने के लिए कहती है। इट कहता है पर मैं ऐसा क्यों ना करूं, वो मेरी मदर है जिनने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और इस बहाने मैं उस लड़की पे नज़र रख रहा हूं ताकि वो मेरे फादर से दूर रहे और मेरे फादर का पीछा छोड़ दे। फिर से मैं, मेरे डैड और मेरी मदर चैट हम लोग आपस में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें। और ये कहकर इट वहाँ से चला जाता है। इट अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे भूख लगने लगती है। इट अपना फ़ोन निकालकर क्वान को मैसेज करता है कि मेरा लास्ट ऑर्डर है, मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना। अगर तुम्हारे खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हुई तो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा और तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। क्वान कहती है मुझे पता है तुम यही कर सकते हो, और रिप्लाई करके कहती है ठीक है। क्वान खाना बना रही होती है। तभी इट उसे बार बार मैसेज करके परेशान करता है। इट मैसेज करता है मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं। क्वान रिप्लाई करती है मेरे पास और भी ऑर्डर हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, अगर आपसे वेट नहीं हो रहा है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। ये पढ़कर इट क्वान को सीधा कॉल करता है। क्वान कॉल रिसीव करके कहती है कौन है। इट कहता है मैं हूँ। तो क्वान कहती है कौन मैं। इट कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हें मैसेज कर रहा था ऑर्डर के लिए। क्वान कहती है ठीक है, मुझे और कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट कहता है तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कोई भी पहली बार तुम्हारा फूड टेस्ट करेगा और उसकी तारीफ़ करने लगेगा। बस ये सब मेरे फादर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो क्वान कहती है हमारे स्टोर पर एग्स ख़त्म हो गए हैं तो मैं आपका ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। इट कहता है तो मेरे लिए कुछ और बनाकर ले आओ। मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूँगा, और अगर तुमने मेरा ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सीधे रेस्टोरेंट आऊँगा और तुम्हारी मदर से कहूँगा। क्वान इट को रेस्टोरेंट आने से मना करती है और कहती है मेरे पास सारी इंग्रेडिएंट हैं, तो मैं अभी आपका ऑर्डर पूरा करती हूँ, पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना।
और ये कहकर क्वान कॉल काट देती है और कहती है मैं तुम्हारे खाने में इतना ज़्यादा शुगर मिला दूंगी कि तुम्हें डायबिटीज़ ही हो जाए। क्वान इट के ऑफिस पहुंच जाती है और सोचती है पर मुझे पता तो है ही नहीं कि मुझे फूड कहाँ डिलीवर करना है, और वो इट को मैसेज करके कहती है कि मैं पार्किंग लॉट में हूँ, आप आकर अपना फूड ऑर्डर ले लीजिए। और क्वान फूड पैकेट निकालने लगती है, तभी वहाँ कैन आ जाती है। क्वान कैन से कहती है तुमने उस दिन अपना फ़ोन ऑफ क्यों कर लिया था, तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। कैन कहती है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्वान कहती है और क्या कर सकती हूँ, फूड डिलीवरी करने आई हूँ। तभी वहाँ इट आ जाता है और कैन और क्वान को बातें करते हुए देख लेता है। फिर उनके पास आकर कहता है तुम दोनों सिस्टर्स हो क्या, तुम दोनों थोड़ी थोड़ी एक जैसी दिखती हो। और इट क्वान से कहता है पर तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और कैन को कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। तो क्वान गुस्से में इट से कहती है मैं भी कैन की तरह प्रिटी हूँ। तो इट कहता है इसका मतलब तुम दोनों बहनें हो। तो कैन इट से कहती है क्या तुम भी क्वान के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हो। इट कहता है ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और क्वान को देखकर कहता है मैंने कितनी देर पहले ऑर्डर किया था और तुम अब फूड लेकर आ रही हो। क्या मेरा ऑर्डर देने से पहले तुम कहीं और भी फूड डिलीवरी करने गई थी। अगर तुमसे अपना काम नहीं होता तो तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। क्वान ये सब सुनकर सैड हो जाती है, पर वो इट को सॉरी बोलती है और कहती है मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। तो इट कहता है बिल्कुल नहीं। तो क्वान कहती है क्यों नहीं, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो क्वान इट से कहती है अगर अगली बार आपको जब भी क्वान के रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए फ़ूड ऑर्डर कर दूंगी। आपको किसी ऐप से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वान इट को फिर से सॉरी बोलती है और उसको फूड देकर वहाँ से जाने लगती है। और क्वान की बाइक स्टार्ट नहीं होती तो वो कैन से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो इट कैन को फूड पैकेट देता है और क्वान की बाइक स्टार्ट कर देता है। फिर क्वान अपनी बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। कैन इट से कहती है जो भी न्यूज़ वायरल हो रही है मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तो इट कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी की पर्सनल लाइफ को बिजनेस में मिक्स नहीं करता, और वैसे भी वो तुम नहीं हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये कहकर इट अपने फूड पैकेट कैन से लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम पिम को देखते हैं जो क्वान के रेस्टोरेंट आ जाती है। क्वान पिम को देखकर कहती है ये यहाँ क्या कर रही है। पिम क्वान से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्वान कहती है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। पिम कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे अफेयर के बारे में किसी को पता चल जाएगा। तो क्वान बार बार अपने रेस्टोरेंट के अंदर देखकर कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिम कहती है तुम बार बार किसे देख रही हो, क्या मेरे एक्स हस्बैंड एंथनी यहाँ है। तो क्वान पिम को मना करने लगती है। तभी क्वान की मदर उससे कहती है तुम बाहर किससे बात कर रही हो। क्वान कहती है कोई नहीं, मैं एक अपने कस्टमर से बात कर रही हूँ, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी है। तो क्वान की मदर कहती है ठीक है, तो तुम भी जल्दी से अंदर आ जाओ। तो पिम क्वान से कहती है तुम यही बात करना पसंद करोगी या हम कहीं और चलें। अब हम पिम और क्वान को एक कैफ़े में देखते हैं। क्वान पिम से कहती है आपको मुझसे क्या चाहिए। पिम कहती है तुम्हें पता ही है मैं कौन हूँ। क्वान कहती है हाँ, आप मिस्टर एंथनी की एक्स वाइफ हो और उस लड़के की मदर हो, मेरा मतलब इट की मदर हो। पिम कहती है तुम्हें जैसा कि पता है हमारा रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। तो क्वान कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे और एंथनी के बीच कुछ भी नहीं है। पिम कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो मुझे नहीं चैट को दो, अगर ये सब सच भी होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वान कहती है अगर आपको मुझ पर बिलीव ही नहीं है तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। पिम कहती है क्योंकि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है जो इट की वाइफ बनने वाली है। क्वान कहती है आपका मतलब फा। तो पिम कहती है हाँ, वही लड़की, अगर वो मेरे बेटे के साथ रही तो मेरा बेटा हमेशा सैड ही रहेगा। तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो और उस लड़की को मेरे बेटे से दूर रखो। क्वान कहती है पर मैं ऐसा क्यों करूं।
पिम कहती है, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं तुम्हारी मदर के पास जाकर तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड की मिस्ट्रेस हो। क्वान कहती है, पर मैं नहीं कर सकती ये सब। पिम कहती है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट गई थी तो तुम्हारी मदर को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे लगता है तुम अपनी मदर से बहुत प्यार करती हो। क्वान कहती है, ठीक है, मैं अपनी मदर की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वहाँ थम आकर पिम को सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। पिम क्वान से कहती है, ये मेरा दूसरा बेटा है जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। तभी थम और क्वान एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, तुम? पिम कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और वो कुछ सोचकर स्माइल करने लगती है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।